अमीर और गरीब परिवार की 26 जनवरी। भैया देखिए, सब बच्चे गणतंत्र दिवस पर कितने खुश हैं। सबने नए नए कपड़े, स्वेटर, हाथों में तिरंगे लिए हैं। सब कितने अच्छे से खेल रहे हैं और हम दोनों यहाँ फटे कपड़े पहनकर खड़े हैं। साक्षी, उन बच्चों के माता पिता बहुत अमीर हैं। उन्होंने अपने बच्चों को नए कपड़े, तिरंगे ये सब दिलाया है। और तुम तो जानते हो ना कि हमारी माँ कितना संघर्ष करके हमारा पालन पोषण कर रही है। हमें तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। तभी गांव से सब तिरंगे को सलामी देने और 26 जनवरी मनाने एक स्थान पर जमा होते हैं। सभी बच्चों ने नए कपड़े पहने हुए थे। बस रोहन, साक्षी ही फटे पुराने कपड़ों के साथ अपने छोटे से घर के आंगन में अपनी माँ मेनका के पास खड़े थे और गांव के बच्चों को देख रहे थे। आज 26 जनवरी का दिन था। सारा देश आज के दिन गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था। तभी मेनका के पड़ोस में रहने वाली मेनका की सगी अमीर बहन पायल अपने बच्चे राहुल, रिया के साथ मेनका के पास आती है। राहुल, रिया ने नए कपड़े, स्वेटर और हाथों में तिरंगे लिए हुए थे। अरे देखो देखो रिया, ये गरीब रोहन और साक्षी कैसे भिखारी की तरह यहाँ खड़े हैं। माँ देखिए ना, राहुल फिर से हमें चिढ़ा रहा है। राहुल बेटा, ऐसा नहीं कहते। रोहन, साक्षी तुम्हारे भाई बहन है ना। ओ गरीब कहीं की, खबरदार जो अपने भिखारी बच्चों को मेरे बच्चों के भाई बहन बनाया तो। इन भिखारियों की औकात नहीं है मेरे बच्चों के भाई बहन बनने की। चलो बच्चों, राष्ट्रगीत शुरू होने वाला है। उसके बाद तुम्हें स्टेज पर जाकर अपने देश के इतिहास की स्पीच भी देनी है सबके सामने। पायल अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। पायल मेनका की सगी बहन थी। मेनका बहुत ही गरीब परिवार से थी और पायल बहुत ही अमीर परिवार की बहू थी। दोनों बहनें आस पड़ोस में ही रहती थी। पायल बचपन से ही मेनका से नफरत करती आ रही थी। मेनका अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में अपने बच्चे और बड़ी बूढ़ी सास दामिनी के साथ रहती थी और पायल अपने अमीर पति अजय और 2 बच्चों के साथ अपने बड़े से घर में रहती थी। माँ, पिताजी क्यों हमें छोड़कर चले गए? हमें भी नए कपड़े पहनकर, हाथों में तिरंगे लेकर गांव के बच्चों के साथ 26 जनवरी मनानी है। देखिए माँ, सब बच्चे अपने माता पिता के साथ कितने खुश हैं। बस हम ही अकेले यहाँ खड़े हैं। काश कि पिताजी आज हमारे साथ होते तो हर साल की तरह हम पिताजी के साथ गणतंत्र दिवस मनाते। बच्चों, उदास मत हो, चलो हम सबके साथ 26 जनवरी मनाते हैं। रोहन, साक्षी के क्लास के बच्चे नए कपड़े पहनकर स्टेज पर राष्ट्रगीत, देशभक्ति के गाने, नारे ये सब गा रहे थे और अपने देश का इतिहास बता रहे थे। और मेनका अपने गरीब बच्चों के साथ फटे कपड़े पहनकर वहां उदास खड़ी थी। रात का समय। मेनका अपने छोटे से मिट्टी के बने घर में ठंड में कांपते हुए अपने परिवार के साथ बैठी थी। उसके बच्चों ने ठंड से बचने के लिए अनाज की बोरियां पहनी हुई थी। मेनका के घर में न कोई स्वेटर था, न कोई कंबल था। तभी मेनका अपने पति हरीश की फोटो को देखकर रोने लगती है। हरीश जी, अपने इस परिवार का पालन पोषण करने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दामिनी का बेटा हरीश फौजी था, पर एक लड़ाई में वो शहीद हो गया था। तब से मेनका गांव की एक प्राइवेट स्कूल में खाना बनाने और सफाई का काम करके अपने परिवार का गुजारा चलाने लगी। मेनका की आमदनी बहुत कम थी। सब ठंड में कांपते हुए अपने छोटे से घर में बैठे थे। इधर पायल अपने पति और बच्चों के साथ अपने बड़े से घर में महंगे स्वेटर पहने बैठी हुई थी। माँ, कितनी ठंड लग रही है। अच्छा रुको, मैं रूम हीटर ऑन कर देती हूँ। पायल अपने कमरे में रखा बड़ा सा रूम हीटर ऑन करती है। पायल का पति अजय उसी गांव की एक कंपनी में नौकरी करता था। पिताजी, हमने आज 26 जनवरी के दिन अपने देश के इतिहास के बारे में स्पीच दिया। देखो हमें कितने अच्छे अच्छे इनाम मिले। अरे वाह, मेरे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। रिया बिटिया, रोहन और साक्षी बिटिया को भी इनाम मिले होंगे ना? उन गरीबों को तो किसी ने स्टेज पर आने ही नहीं दिया। जब से हरीश भाई गए हैं तब से मेनका जी के जीवन में बहुत सी तबाही आ चुकी है। पायल, मेनका जी तुम्हारी बड़ी बहन है, उनकी मदद कर दिया करो। कल मैंने देखा मेनका जी गांव के स्कूल में सवेरे के 6 बजे ठंड में फटे पुराने कपड़े पहनकर स्कूल की सफाई कर रही थी। बेचारी कितने गरीबी में अपना जीवन बिता रहे हैं। जी, अगर उस मेनका के साथ मैंने जरा भी हमदर्दी की ना तो वो अपने पूरे परिवार को लेकर यहाँ हमारे घर चली आएगी। उससे तो दूर रहना ही ठीक है।
अगले दिन मेनका सवेरे के 6 बजे ठंड में कांपते हुए फटी साड़ी में गांव की स्कूल में आती है और स्कूल के ग्राउंड को साफ करने लगती है। ओह, कितनी ठंड है। ओह। बच्चों फटाफट तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है और ये स्वेटर पहनो, बाहर ठंड बहुत है। थोड़े समय बाद पायल अपने बच्चों को लेकर उसी स्कूल में आती है जहां मेनका सफाई का काम करती है। तभी पायल मेनका के पास आती है। अच्छा सुन मेनका, तू कल से मेरे बच्चों को घर से स्कूल लाने का काम कर दिया कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे दिया करूंगी। ये तो अच्छी बात है, थोड़े पैसे तो आ जाएंगे मेरे पास। तभी मेनका पायल को हाँ कह देती है। थोड़े समय बाद मेनका अपने घर आती है और अपने बच्चों और सास को चाय नाश्ता देकर अपने बच्चों को स्कूल भेज देती है। रोहन साक्षी उसी गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तभी मेनका दौड़ते हुए फिर स्कूल आती है और खाना बनाने लगती है। इसी तरह 1 साल बीत जाता है। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड थी। एक रात मेनका अपने बच्चों के साथ एक पुरानी कंबल ओढ़े अपने घर में लेटी हुई थी। तभी अचानक साक्षी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो जोर जोर से हाँफने लगती है। साक्षी बिटिया क्या हुआ तुझे? माँ जी देखिए ना, साक्षी को क्या हो गया? मेरी बच्ची साक्षी, साक्षी क्या हुआ तुझे? रोहन बेटा जाना, तेरी मासी पायल को बुला ला, जाना रोहन। रोहन दौड़ता हुआ पायल के घर आता है और पायल को साक्षी की तबीयत बताकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। मासी जी चलिए ना, मेरी बहन साक्षी को पता नहीं क्या हो गया है, चलिए ना मासी जी। ए चल जा, यहाँ से जा, इतनी ठंड में मैं नहीं आ रही उस झोंपड़े में, जा यहाँ से। मासी जी दरवाजा खोलिए ना मासी जी। रोहन गिड़गिड़ाता रहा पर पायल दरवाजा नहीं खोलती। तभी जैसे तैसे मेनका, दामिनी और रोहन तीनों साक्षी को पास वाले हॉस्पिटल लेकर आते हैं जहां साक्षी का चेकअप हो रहा था। थोड़े समय बाद डॉक्टर बाहर आता है। मेनका जी, आपकी बेटी साक्षी के दिल में सुराख है। अगर जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। ये सुनकर मेनका, दामिनी और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? आप 8 दिन के अंदर साक्षी का ऑपरेशन करवा दीजिए। ऑपरेशन में 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। ये कैसी दुख की घड़ी आ गई हम गरीबों पर। मेरी फूल जैसी बच्ची के साथ ये क्या हो गया? अब हम गरीब कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? दादी, साक्षी को क्या हो गया? वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ मेरे बच्चे, तेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। तभी सब साक्षी को लेकर घर आते हैं। मेनका अब तक खामोश रही। बहू, मेनका बहू, क्या हुआ तुझे बहू? माँ जी ये सब क्या हो गया? कितनी तैयारी कर रही थी मेरी बच्ची साक्षी कि 26 जनवरी को वो सबके सामने स्टेज पर देश का इतिहास बताएगी, पर 26 जनवरी आने से पहले ही ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? अब हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? भगवान जी मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मेनका, दामिनी खूब रोते हैं। अगले दिन सवेरे मेनका अपनी बहन पायल के घर आकर पायल अजय के सामने अपनी झोली फैलाकर अपनी बहन से पैसे मांगती है। पायल, मैं तेरे सामने झोली फैलाकर विनती करती हूँ, मेरी बच्ची की जान बचा ले पायल। उसके इलाज को 3 लाख रुपए लग रहे हैं पायल, उसे बचा ले। भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम करेंगे साक्षी का इलाज। क्या दिमाग खराब हो गया है आपका? यहाँ बात 3 लाख रुपए की चल रही है, 3,000 रुपए की नहीं। मेनका बहन, हमें माफ करो और निकलो यहाँ से। पायल ऐसा मत कर, मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी कर लूंगी, तेरे घर की नौकर बन जाऊंगी। बस मेरी बच्ची को बचा ले पायल, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बच्ची को बचा ले। तभी पायल मेनका को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। ये देखकर मेनका खूब रोने लगती है। तभी वो गांव में एक से मदद मांगती है पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। देखते ही देखते 7 दिन बीत जाते हैं। एक रात पायल, अजय दोनों अपनी कार से शहर से अपने गांव आ रहे थे। परसों 26 जनवरी थी। तभी अचानक अजय की कार के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है जिसमें पायल की हालत बहुत गंभीर हो जाती है। उसके शरीर का सारा खून बह जाता है। अजय भाई, अगर तुरंत ए नेगेटिव खून की व्यवस्था कीजिए। अगर नहीं हुआ और अपनी पत्नी को आपने खून नहीं दिलवाया तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या? ए नेगेटिव खून किसका होगा? यह खून तो बहुत कम लोगों का होता है। अब क्या करूं? तभी मेनका वहां आती है। अजय जी, पायल को खून मैं दूंगी, मेरा और पायल का खून एक ही है। तभी मेनका अपना आधा खून पायल को देकर पायल की जान बचा लेती है, जिसके बाद पायल बिल्कुल ठीक हो जाती है।
अगले दिन साक्षी हॉस्पिटल में थी। कल 26 जनवरी थी। तभी पायल को मेनका के खून देने की बात पता चलने पर वो मेनका के पास हॉस्पिटल में आती है। मेनका दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया, हमेशा आपको पराया माना, और आपने मेरी जान बचाने के लिए अपना आधा खून मुझे दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए मेनका दीदी। पायल, मेरी साक्षी को बचा ले, उसके पास वक्त बहुत कम है पायल। साक्षी को कुछ नहीं होगा दीदी। तभी पायल अपने पैसों से साक्षी का ऑपरेशन करवाती है, जिसके बाद कुछ ही घंटों में साक्षी का ऑपरेशन हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी पायल मेनका और उसके परिवार को हमेशा के लिए अपने बड़े से घर में ले आती है और सब साथ मिलकर खुशी खुशी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं।